संवत 2081 का प्रारंभ यानी सन 2024। इदम संवत 2081 फलम सूर्यताम प्रवाचिका कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा एतद्द्वारा माध्यमयी। जय माँ भवानी चैनल 7605। नववर्ष उपलक्ष्ये सकल सर्वे जना परिवार स्वागतम अभिनंदन करोमि। विघ्नानां विनायकं प्रणयं यादव देवी वाग्देवतां गुरुं। सर्वश्रेष्ठ देवतां श्रेष्ठ सिंदूरवदनो भगवान गणेशस्य पादपंकजं स्मरणं च वंदना करोमि अस्म। एक बार सभी देवताओं में सर्वपूज्य एवं सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाए, इसकी चर्चा प्रारंभ हुई तो उसमें तय हुआ कि इस पृथ्वी को घूमकर पूरा चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आ जाएगा जो वो सभी देवों में श्रेष्ठ एवं सबका गुरु मान लिया जाएगा। सभी देवता पृथ्वी का भ्रमण करने अपने वाहन से चल दिए। एक से एक बढ़कर तीव्रगामी वाहन सवारी थे, किंतु गणेश जी की सवारी मूस यानी चूहा छीटो न चलत तीव्रगामी नहीं था। गणेश जी के माता पिता शंकर पार्वती अपने इष्ट देव की पूजा ध्यान में लीन थे। तभी गणेश जी ने मूसा यानी चूहा अपनी सवारी की पीठ पर बैठकर परिक्रमा करना शुरू कर दिए। अति तीव्रगामी वाहन वाले देवताओं को आगे आगे गणेश जी मूस या चूहा की सवारी से जाते हुए मिले। सभी लोगों ने देखा। जब सभी देवतागण पृथ्वी का परिक्रमा कर वापस हुए, सभी देवताओं ने गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और देवताओं का गुरु मान लिया। श्री गणेशाय नमः। सा जयत सिंदूरवदनो देवोपाद पंकजम स्मरणम वासर मणिरियु तमसाम रात्रिनाशयत विघ्नानां विनायकं प्रणयं यादव देवी वाग्देवतां गुरुं। संवत्सर फलं भक्षे लोकानां हितकाम्या अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगताधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। तिथिवारस्य नक्षत्र योगम करणम एव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। प्राप्त नूतन वत्सरे गणकः फलं च सृणीत्यात् तस्मात् च लाभप्रदं तेलाभ्यंग स्नानं माधव च कृत्वा पीयूषोत्थं परिभद्रस्य पत्रं भक्षेत सौख्यं मानो व्याधिनाशं विद्यायु श्री लभते वर्षमूलम्। पारिभद्रस्य पत्राणि कड़ुआनीं कोमलान् विशेषता सपुष्पाणि समान्ये चूर्ण कृत्वा विधानतः मरीचो हींग लवण जमोदास शर्करैः सर्वस्य शरीरे एक औषधि अस्ति। श्री गणेशाय नमः। सर्व देवताओं में श्रेष्ठ जिनका शरीर सिंदूर रंग के समान लाल है, जो शुभ कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व पूजन प्रथम योग, ऐसे भगवान गणेश के कमलवत चरणों को स्पर्श कर वंदना करता हूँ।
संवत्सर 2081 का फल लोक हित कामना से बनाया जा रहा है। सर्वव्यापी, सभी रूपों में सर्वगुणकारी, समस्त जगताधार, संसार के एक आधार पालनहार ब्रह्म मूर्ति को प्रणाम करता हूँ। तिथवारस नक्षत्र योग और पंचांग के संवत शून्य का फल गंगा स्नान के बराबर है, समान है। गंगा जी का जल सर्वथा निर्मल एवं पवित्र है। चैत मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन पंचांग सामने रखकर देवताओं में श्रेष्ठ सिंदूर बदन के समान सर्व पूज्य गणेश व सभी देवी देवताओं का स्मरण कर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ये हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार एक उत्सव का दिन है। इस दिन नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। नीम की मुलायम पत्ती, मिर्च, हींग, गुड़ के साथ पीसकर नमक मिलाकर खाएं। इस प्रकार से प्रातःकाल सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की कमलवती नाभि से कमल की पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की आयु द्वार 100 वर्ष है। सृष्टि रचना के आधार पर इनकी उम्र 50 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी की 51वां वर्ष प्रथम मास प्रथम पक्ष के प्रथम दिन की 3 घड़ी 42 पल एवं 3.25 अक्षर चल रहे हैं। इस धरातल पर जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसकी उत्पत्ति के बाद एक अवधि निश्चित है। उसका अंत होना प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा जी की इस सृष्टि के स्वामी उत्पत्ति के बाद उसके अंत के मध्य का समय अवधि एक आयु ब्रह्मा जी के विधि का विधान है। सौर वर्ष गणना एवं युग विभाजन। 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष, सहस्र शताब्दी बराबर 1000 वर्ष, 24 घंटा बराबर 8 पहर, 1 प्रहर बराबर 3 घंटा या 7.5 घड़ी, 2 मुहूर्त बराबर 1 पहर, 1 घंटा बराबर 2.5 घड़ी, 2 पल बराबर 24 क्षण, 1 पल बराबर 1/2 मिनट, 1 पल बराबर 24 सेकंड, 1 घंटा बराबर 2 सही 1/2 घड़ी, यानी 2 × 24 धन 12 बराबर 60 मिनट, 24 घंटा बराबर 1 दिन और रात, 15 दिन बराबर 1 पखवाड़ा, 2 पखवाड़ा बराबर 30 दिन बराबर 1 महीना, 1 वर्ष बराबर 12 महीना, 360 से 365 366 दिन, 1 अक्षर बराबर 1/450 पल, 4 युग बराबर 1 महायुग, 71 महायुग बराबर 71 महायुग बराबर 30,67,20,000 वर्ष, 30,67,20,000 वर्ष बराबर 1 मनवंतर, 17,28,000 वर्ष बराबर 1 संधिकाल। संधिकाल में जल प्रलय का समय 4 युग बराबर 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बराबर 1 कल्प, गणना के आधार पर 720 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष। 1 कल्प बराबर 4,32,00,000,000
एक कल्प बराबर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, यानी ब्रह्मा जी बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक रात और एक दिन बराबर एक अहोरात्र। 360 अहोरात्र बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष। ब्रह्मा जी का वर्ष 72,000 कल्प। ब्रह्मा जी का एक वर्ष बराबर 72,000 कल्प। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष के बीच का समय, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष के बीच का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब बराबर 100 वर्ष। मनवंतर कुल 14 मनवंतर हैं। नंबर 1 स्वाम्भुव, नंबर 2 स्वरोचिष, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 तामस, नंबर 5 रैवत, नंबर 6 चाक्षुष, नंबर 7 वैवस्वत, नंबर 8 सर्वाणी, नंबर 9 दक्ष सर्वाणी, नंबर 10 ब्रह्म सावणी, नंबर 11 धर्म सावणी, नंबर 12 रुद्र सावणी, नंबर 13 देव सावणी, नंबर 14 इंद्र सावणी। मनवंतर फिर से सुनिए। नंबर 1 स्वाम्भुव, नंबर 2 स्वरोचिष, नंबर 3 उत्तम, नंबर 4 तामस, नंबर 5 रैवत, नंबर 6 चाक्षुष, नंबर 7 वैवस्वत, नंबर 8 सावणी, नंबर 8 सावणी, नंबर 9 दक्ष सावणी, नंबर 10 ब्रह्म सावणी, नंबर 11 धर्म सावणी, नंबर 12 रुद्र सावणी, नंबर 13 देव सावणी, नंबर 14 इंद्र सावणी। 14 मनवंतर। इस समय 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। युग का विभाजन। नंबर 1 सतयुग यानी कीर्ति युग, इसकी आयु द्वार 17,28,000 वर्ष। नंबर 2 त्रेता युग, इसकी आयु द्वार 12,96,000 वर्ष। नंबर 3 द्वापर युग, इसका आयु द्वार 8,64,000 वर्ष। नंबर 4 कलयुग, इसका आयु द्वार 4,32,000 वर्ष। कुल योग बराबर 43,20,000 वर्ष। सतयुग। नंबर 1 सतयुग, इस युग की आयु द्वार 17,28,000 वर्ष। इसकी उत्पत्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वें दिन बुधवार को हुई। इसमें भगवान के 4 अवतार हुए। नंबर 1 मत्स्य, नंबर 2 कूर्म यानी कच्छप, नंबर 3 वाराह, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 2 त्रेता युग। इसका आयु द्वार 12,96,000 वर्ष। इस युग का प्रारंभ वैशाख शुक्ल पक्ष तीज दिन सोमवार को हुआ। इसमें भगवान के 3 अवतार हुए। नंबर 1 वामन, नंबर 2 परशुराम, नंबर 3 रामचंद्र। नंबर 3 द्वापर युग। द्वापर युग का आयु द्वार 8,64,000 वर्ष। इसका आरंभ माघ कृष्ण पक्ष तीज दिन शुक्रवार को हुआ। इसमें भगवान के 2 अवतार हुए। नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 बलराम। नंबर 4 कलयुग। इस युग का आरंभ भाद्रपद कृष्ण पक्ष 13 दिन रविवार को अर्धरात्रि में हुआ। इस युग का आयु द्वार 4,32,000 वर्ष। इसमें भगवान के 2 अवतार, नंबर 1 भगवान बुद्ध, नंबर 2
निष्कलंक यानी कलिक अवतार, जिसमें भगवान बुद्ध का अवतार हो चुका है। कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुके हैं। जब कलयुग के 821 वर्ष शेष बचेंगे, तब संभलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर एक कलिक अवतार होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो का पहला भाग समाप्त। वीडियो विराम।